हेलो बच्चों। होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आप लोग मीन्स अच्छे से समझ पा रहे होंगे चैप्टर को एज वेल एज जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैं ये बताऊंगा कि आप खुद वो क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्वेश्चन के आंसर मीन्स आप यहाँ से समझ के लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास कवर किया था हमारा पहला चैप्टर जो कि द बटल ऑफ ड्यू फ्रॉम द फेबल्स एंड फॉकटेल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये पोएम जिसका नाम है द रैवन एंड द फॉक्स फ्रॉम द बुक पूर्वी क्लास 6 का। सो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस वीडियो का ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं द रैवन एंड द फॉक्स। तो पहला चीज तो रैवन का मतलब क्या होता है। अगर हम कहें रैवन का मतलब होता है अ बिग ब्लैक क्रो। ठीक है। एंड द फॉक्स हमें पता है कि फॉक्स एक कनिंग और क्लेवर वाइज कैलकुलेटिंग एनिमल है। ठीक है। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है। ये एक पिक्चर है जो कि दिखाई दे रहा है कि ये एक जंगल है और जंगल में मीन्स हमें एक रैवन दिखाई दे रहा है और जो रैवन किसके ऊपर एक लीम LIMB। लीम का मतलब क्या होता है। लीम का मतलब होता है मेन ब्रांच ऑफ द ट्री। राइट। ट्री का जो मेन ब्रांच होता है उसके ऊपर बैठा हुआ है मुंह में एक मॉर्सल पकड़ के। मॉर्सल का मतलब क्या होता है कि मीन्स अ पीस ऑफ फूड, a piece of food item, so which it actually held in its beak. फाइन। तो अगर देखा जाए ये एक अच्छा खासा पोएम है। अगर कहें तो ये एक स्टोरी है जिसको पोएम पोएम के आकार में लिखा गया है। तो कोई भी स्टोरी अगर पोएम के आकार में लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। बैलड कहा जाता है। क्या। बैलड। सो बैलड का मतलब होता है एनी स्टोरी विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मीन्स पोएम। तो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है कि एक स्टोरी जो कि पोएम के आकार में लिखा गया है। सो हम ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसा स्टोरी है जिससे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। सो इन दैट केस हम इसे कह सकते हैं कि ये एक मीन्स फॉक टेल्स है। ठीक है। सो बिकॉज इससे ही हमें कुछ इम्प्लिसिट कर सकते हैं, इससे हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। सो द रैवन एंड द फॉक्स, लेट्स स्टार्ट दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पोएम इज ऑल अबाउट। हम इस पोएम के बारे में क्या अच्छा चीज जान सके तो इसके बारे में मीन्स हमें हेल्प करेगा। सो यहाँ पे पहले दिया है, लेकिन बिफोर वी गो टू द पॉइंट लेट्स डू दिस एक्टिविटीज। राइट। सो क्या एक्टिविटी दिया है तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है वी नो दैट फ्रॉक्स क्रोक। सो क्रोक का मतलब क्या होता है। क्रोक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग हार्श साउंड, मतलब रफ साउंड। सो आपने तो सुना होगा फ्रॉक्स का। फ्रॉक्स फ्रॉक्स का मतलब होता है मेंढक। सो मेंढक किस हिसाब से अपनी वॉइस निकालता है रात के टाइम पे अगर आप बाहर जाते हो कोई एक बुशी एरिया या तो रिवर एरियाज और कॉल्ड एज मीन्स आप अगर कहीं कोई एक पॉन्ड के मीन्स तालाब के पास जाते हो तो वहां पे आपको मेंढक की साउंड सुनने को मिलता है। बहुत सारे मेंढक चिल्लाते रहते हैं और उनका जो वॉइस होता है उसको हम कहते हैं क्रोक। और क्रोकिंग साउंड और हार्श साउंड और रफ साउंड। तो इजी मीनिंग क्या होगा। रफ साउंड, हार्श साउंड जो कि अनप्लेजेंट होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। सो एनी हाउ, सो हमें पता है कि फ्रॉक्स डू व्हाट। फ्रॉक्स डू फ्रॉक्स डू क्रोकिंग। सो डिड यू नो दैट रैवेंस आल्सो क्रोक। तो यहाँ पे अगर फ्रॉक्स
मीन्स क्रोक करता है, तो रैवेंस, रैवेंस का मतलब क्या होता है? अ बिग ब्लैक क्रो। सो रैवेंस भी कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि मीन्स चर्पिंग करते हैं या तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो रैवेंस भी एक बिग ब्लैक क्रो है जो कि क्रोकिंग साउंड करता है या तो हार्श साउंड करता है। तो उसके साउंड को भी हम बोल सकते हैं हार्श, रफ एंड क्रोक। ठीक है। सो दैट इज व्हाट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग इन स्टोरेज? इस स्टोरेज में मीन्स कौन सा वो एनिमल है जो कि कनिंग है? कनिंग का मतलब क्या होता है? कनिंग का मतलब होता है चालाक होना, राइट? और आप बोल सकते हैं वाइज। लेकिन अगर देखा जाए, वाइज एक पॉजिटिव वर्ड होता है और कनिंग एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। तो जो लोग मीन्स आपके बारे में खराब सोचते हैं, आपको मीन्स मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो कोई एक चीज करके आपसे काम हासिल करना चाहते हैं, तो हम उन उस टाइप के लोगों को क्या कह सकते हैं? कनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया है, विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग। तो यहाँ पे ये जो एनिमल है इसको हम कह सकते हैं फॉक्स, राइट? एंड इसको कहते हैं हम क्या? रैवन। ठीक है, रैवन। तो रैवन एंड फॉक्स में कौन यहाँ पे कनिंग है? तो हम कह सकते हैं फॉक्स। फॉक्स यहाँ पे कनिंग है। ठीक है, कनिंग। सो इस स्टोरी में मीन्स फॉक्स कनिंग है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? सर्कल कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, टाइगर, फॉक्स एंड बियर। नो। सो टाइगर एंड बियर मीन्स इन कंपेयर टू फॉक्स, फॉक्स के कंपैरिजन में टाइगर एंड बियर इतना कनिंग नहीं है जितना कनिंग और चालाक फॉक्स होता है। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए अभी हम पोइम के तरफ चलते हैं एंड समझते हैं मीन्स पोइम के बारे में, एज वेल एज पोइम को पढ़ने के बाद, हर एक लाइन को समझने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो लेट मी रीड द पोइम फॉर यू। तो पोइम में क्या दिया गया है? यहाँ पे पोइम बोल रहा है कि मिस्टर रैवन वॉज पर्स्ड अपॉन अ limb। सो यहाँ पे मिस्टर रैवन, तो मिस्टर रैवन किसको रेफर किया जा रहा है? ना, बिग ब्लैक क्रो को। ठीक है, बिग ब्लैक क्रो को रेफर किया जा रहा है, मिस्टर रैवन। सो मिस्टर रैवन का मतलब होता है बिग ब्लैक क्रो। सो मिस्टर रैवन वॉज पर्स्ड। पर्स्ड का मतलब होता है सिटिंग। So where did Mr. Raven sit? Now Mr. Raven was perched upon a limb. So हमें पता है limb का मतलब क्या होता है? limb का मतलब होता है the main part of the, or you can say that main branch of the tree, main branch of the tree। तो उसको limb कहा जा सकता है, tree। ठीक है। सो मिस्टर रैबिन वॉज सिटिंग अपॉन अ लिम एंड रेनाड। सो रेनाड इज द नेम ऑफ द whom? Renard is the name of the fox। Renard is the name of the fox। So and Renard the fox looked up at him। तो लाइक हमने यहाँ पे देखा कि किस हिसाब से यहाँ पे जो फॉक्स है किस हिसाब से किसको देख रहा है? मीन्स रैविन को देख रहा है। सो रैविन यहाँ पे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है एंड फॉक्स यहाँ पे नीचे ग्राउंड के ऊपर बैठ के देख रहा है रैविन को। सो रैविन को तो नहीं देख रहा है, रैविन के मुंह में जो पकड़ा हुआ है मॉर्सल, मॉर्सल मतलब एक फूड का, और मीन्स या एक टुकड़ा फूड का पकड़ा हुआ है, उसको देख रहा है फॉक्स। पूरा एक मीन्स व्हाट यू कैन से दैट gazing at the food means that the raven held in its or held in his beak। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है
कि मिस्टर रैवन वाज सिटिंग अपन अ लिम एंड रेनाट द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहला चीज तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है कि मिस्टर रैवन को यहाँ पे ह्यूमन के साथ कंपेयर किया गया है। कैसे? कि यहाँ पे दिया गया है कि मिस्टर रैवन इज अ मेल फिगर बाय यूजिंग द टर्म कॉल्ड एज ए हिम। एंड यहाँ पे और भी लिखा है मिस्टर। सो मिस्टर रैवन वाज सिटिंग अपॉन अ मेन ब्रांच ऑफ द ट्री एंड रेनाट द फॉक्स so looked up at the looked up at Mr. Raven. For the raven, for the raven held in his great big beak. So held in its great big beak. So अब यहाँ पे देख रहे हो कि ब sound is repeated. So for the raven held in his great big beak. So big means क्या होता है यहाँ पे? ये रावण यहाँ पे अपने चूट पे, और आप बोल सकते हो अपने मीन्स बिग में क्या पकड़ के रखा है? मीन्स कोई ना कोई एक चीज पकड़ के रखा है। फॉर द raven held in his great big beak a morsel. Morsel means what? That's called as a food, means खाने का कोई एक पीस पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं morsel रेफर टू चपाती, राइट? सो एक चपाती को मुंह में पकड़े हुए रावण मीन्स मेन ब्रांच ऑफ द ट्री में बैठा हुआ है, और ट्री के जो मीन्स मेन पार्ट है वहां पे बैठा हुआ है। सो अ morsel. So Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel. The fox would go far to seek the fox. So the fox means referring to Reynard. Reynard को यहाँ पे रेफर, the fox को यहाँ पे रेनार्ड का नाम दिया गया है, और बोला गया है कि रेनार्ड और द फॉक्स would go far to seek. Seek मतलब मीन्स फॉक्स यहाँ पे चाहता है कि वो फूड के टुकड़े और टुकड़े को कैसे उसको मिले, राइट? सीख का मतलब होता है डिजायर। तो इसका मतलब मीन्स रेनार्ड यहाँ पे मीन्स चाहता है कि वो मॉर्सल और वो फूड का टुकड़ा और चपाती किस हिसाब से उसको मिले। तो इन दैट केस यहाँ पे जो चार लाइन है, ये चार लाइन पॉइंट आउट करता है या तो इंट्रोड्यूस करता है किसके बारे में ना? मिस्टर रैवन, जो कि एक बिग ब्लैक क्रो है, जो कि मीन्स पेड़ के ऊपर मेन ब्रांच में बैठा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम रेनार्ड द फॉक्स, सो जो कि मीन्स ग्राउंड में बैठ के किसको देख रहा है? उस रैवन को देख रहा है, रैवन के मुंह में पकड़ा हुआ मॉर्सल को देख रहा है। ठीक है। सो फॉर द रैवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग। सो रैवन अपने लिए मीन्स एक चपाती का पीस पकड़ के रखा है अपने बीक में। सो एंड फॉक्स डिजायर करता है, और फिर फॉक्स चाहता है कि किस हिसाब से वो चपाती का पीस उसको मिले। सो देन नेक्स्ट स्टैंजा में कहा गया है, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग टोन्स मतलब किसी को जब आप क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, या तो मीन्स फ्लैटर करते हो, या तो बटरिंग करते हो, मतलब किसी को मीन्स किसी को झूठ फूट बोल के आप उसको उसका जो ट्रस्ट है जीतना चाहते हो, और उससे कुछ हासिल करना चाहते हो। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, that the fox or Reynard in an admiring tones. Admiring tones का मतलब क्या है ना? मीन्स एक ऐसा मीन्स ऐसा टोन जिसके जरिए मीन्स फॉक्स क्या करना चाहता है? ट्रस्ट जीतना चाहता है। किसका ट्रस्ट जीतना चाहता है? मीन्स रावण का ट्रस्ट जीतना चाहता है। तो इसीलिए वो कहता है कि व्हाट ना, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माय वर्ड, माय वर्ड सर रैवन। तो देखो यहाँ पे फॉक्स ने रैवन को सर भी बोल दिया, राइट? सर रैवन, के सर रैवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। सो इस हिसाब से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि फॉक्स कितना चालाक है कि मीन्स फूड का जो
पीस पाने के लिए वो रैवन को, बिग ब्लैक क्रो को फ्लैटर कर रहा है, और मीन्स बटरिंग कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए वो रैवन को, जो दिखने में बहुत ही ब्लैक है, उसको वो हैंडसम बर्ड कह रहा है, उसको वो सर कह रहा है। एंड देन आफ्टर उसको ये भी बोल रहा है, सच फीदर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सच फीदर्स? सच फीदर्स मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आउट होता है कि पक्ष अपने भाषा में सच फीदर्स का मतलब ये बयान करना चाहता है कि ये जो रैवन है, उसका जो फीदर्स है और उसका जो विंग्स है, वो दिखने में बहुत सुंदर है। सो इसीलिए तो वो बोल रहा है कि मीन्स द रैवन इज अ हैंडसम बर्ड, राइट? एंड द in an admiring tone said that such feathers means in an exclamation manner, जैसे कि आप कोई एक फीलिंग्स के साथ, सरप्राइज फीलिंग के साथ आप बोल रहे हो, वाओ, आपका जो फीदर है बहुत सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे भले ही उसने नहीं लिखा है कि ब्यूटीफुल, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है सच फीदर्स, मतलब ये जो विंग्स है रैवन का, वो बहुत सुंदर है। सो इफ यू वुड ओनली सिंग, तो रैवन रेनार्ड यहाँ पे रैवन को बोल रहा है कि इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गाना गा सकते थे, इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गाना गा लेते, सो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, The birds of these woods would call you king. So इस जंगल के जितने सारे बर्ड्स हैं, वो आपको राजा बुलाते, राइट? वो सारे आपको राजा बुलाते। तो देखो किस हद तक मीन्स ये जो फॉक्स है, मीन्स राविन को, और राविन की ट्रस्ट जीतना चाहता है, और राविन को मैनिपुलेट करना चाहता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में हमें समझ में आता है कि फॉक्स in an admiring tone tell the raven that, sir, right, you are a handsome bird and your feathers are very beautiful. If you would only sing, if you sing, then you would be called king, you would be called king by the birds of these woods, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दोनों स्टैंचा चार चार लाइन के हैं, ठीक है? चार चार लाइन के हैं। तो इसका मतलब मीन्स अगर हम देखें तो ये पूरा आठ लाइन का है। एंड हर एक स्टैंजा, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं चार लाइन है मतलब एक स्टैंजा है, राइट? स्टैंजा किसे कहते हैं ना? जैसे हम स्टोरी में पैराग्राफ कहते हैं, प्रोज में पैराग्राफ कहते हैं, पोएम में हम स्टैंजा कहते हैं। तो ये चार लाइन का जो चार लाइन का एक स्टैंजा होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे दूसरा स्टैंजा, राइट, सेकंड स्टैंजा। सो यहाँ पे भी आप देखोगे चार लाइन के ही हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में मीन्स पोइट क्या करते हैं, रैवन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस हिसाब से रैवन मीन्स पेड़ के मेन ब्रांच में बैठा हुआ है। सो एंड किस हिसाब से रेनार्ड मीन्स पेड़ के नीचे बैठ के रैवन को देख रहा है। सो रैवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग, लेकिन पग्स क्यों देख रहा है रैवन को? क्योंकि फॉक्स देख रहा है कि रावण किस हिसाब से अपने बड़े बीक में एक मॉर्सल पकड़ के बैठा है। मॉर्सल का मतलब चपाती का एक पीस पकड़ के बैठा है। सो एंड फॉक्स चाहता है कि किस हिसाब से वो चपाती का पीस उसको मिले। इसीलिए फॉक्स चालाकी की, और उसने सोचा कि किस हिसाब से बर्ड का, ये जो रैविन का मुंह खुला, मीन्स मुंह खुलवाया जाए। क्योंकि वो अगर मुंह खोल पाता है तो क्या होगा, उसके मुंह से इमीडिएटली वो चपाती गिर जाएगा। तो इसीलिए फॉक्स क्या किया, एडमायरिंग टोन्स मतलब उसको फ्लैटर करने की कोशिश की, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश की। इसीलिए उसने मीन्स उसको क्या कहा कि माय वर्ड, सो यू आर सर, राइट, यू आर सर रैवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड
एंड योर फीदर्स आर ब्यूटीफुल। एंड अगर आप गाना गा सकते थे तो सारे जंगल के जितने सारे बर्ड्स हैं वो आपको राजा मान लेते। ठीक है। उसके बाद पोइट इन द नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट ने ये कहा, सो the raven who did not see the joke, the raven who did not see the joke। तो ये मीन्स जिस हिसाब से रेनार्ड और द फॉक्स यहाँ पे रैवन को फ्लैटर कर रहा था, रैवन इसको जोक के हिसाब से लिया नहीं। मतलब मीन्स अगर देखा जाए, मीन्स वो एडमायरिंग टोन में कह रहा था उसको, मीन्स फ्लैटर करवा रहा था, उसको बोल रहा था कि उसके विंग्स बहुत सुंदर हैं, उसका मीन्स वो मीन्स जंगल का राजा हो सकता है, और वो मीन्स अगर गाना गा सकते तो सभी उसको लाइक करते। तो ये सारी चीजें मीन्स, ये सारी चीजें रेनार यहाँ पे किसको बोल रहा है, रैवन को बोल रहा है। लिख, एंड रैवन इसको मीन्स सीरियसली ले रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ना, द रैवन हु डिड नॉट सी द जोक। तो रैवन इसको किस हिसाब से ले रहा है? सो रैवन इसको मीन्स रैवन शुड नो हिज ओन क्वालिटी। रैवन अपने आप को मीन्स अच्छे से जानना चाहिए था, लेकिन रैवन यहाँ पे फॉक्स के ऊपर बिलीव करके सीरियसली उसके जो स्टेटमेंट है उसको सीरियसली ले लिया। सो एंड रैवन फॉरगॉट, रैवन भूल गया अपना ओरिजिनलिटी। सो रैवन भूल गया कि उसका वॉइस बहुत रफ है, क्रोक है, राइट। रावण का वॉइस क्या है, बहुत रफ है और हार्श है, राइट। तो उसने क्या किया ना, उसने सोचा कि मीन्स रेनार्ड तो बोल रहा है मैं अच्छा, मीन्स मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ। तो रावण ने मीन्स अपने बीक ओपन कर लिया। इसका मतलब ही ओपनड हिज बीक। क्यों, क्यों अपना बीक उसने ओपन किया? क्योंकि वो गाना गाना चाहता था, राइट। सो ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। सो फुलिश प्राइड का मतलब क्या है? सो फुलिश इज नथिंग बट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ वाइज। वाइज का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है? फुलिश होता है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि ये जो रैवन है वो बहुत फुलिश है। एंड प्राइड के चक्कर में, प्राइड का मतलब क्या होता है? आप मीन्स आप अपनी क्वालिटी के लिए मीन्स अपने आप को महान सोचना और गर्व करना, तो उसको कहा जाता है मीन्स प्राइड। सो यहाँ पे मीन्स जो रैवन है, सो वो इतना डूब गया था कि वो ये नहीं सोचा क्या मजाक है और क्या सीरियस है। तो यहाँ पे रेनार्ड जो बोल रहा था, रेनार्ड के बात को उसने क्या समझ लिया, मीन्स सच मान लिया। एंड इमीडिएटली उसने मीन्स अपना मुंह खोल दिया, और जिसके वजह से क्या हुआ, एंड डाउन फेल द मॉर्सल। सो उसके मुंह में जो मीन्स चपाती का पीस था वो इमीडिएटली नीचे गिर गया। एंड डाउन फेल द मॉर्सल। सो उसके मुंह में जो चपाती था वो चपाती का पीस नीचे गिर गया, जिसके ऊपर फॉक्स का मीन्स फॉक्स का क्या, फॉक्स चाहता था कि वही हो। द फॉक्स हैड आइड, द फॉक्स वांटेड टू हैव दैट। सो मीन्स यहाँ पे फॉक्स और रेनार्ड चाहता था उसको पाने के लिए, किसको पाने के लिए? वो फूड के पीस को पाने के लिए, चपाती के पीस को पाने के लिए। और जब मीन्स यहाँ पे रैवन ने अपना मुंह खोल दिया, सो इमीडिएटली उसके मुंह से जो चपाती था वो नीचे गिर गया, जिसके ऊपर मीन्स रेनार्ड का आंख था और द फॉक्स का नजर था। सो आफ्टर दैट, ha ha, so laughed the fox, so the fox laughed, the fox laughed at whom? The fox laughed at the raven, raven के ऊपर, और वो बिग ब्लैक क्रो के ऊपर फॉक्स यहाँ पे हंसने लगा। सो कैसे? हा हा हा, द फॉक्स laughed at the crow। एंड उसके बाद फॉक्स ने कहा, अभी देखे आपने? सो एंड नाउ यू नो that ignore sweet words
that make you glow. So आपको कभी भी मीन्स किसी के स्वीट वर्ड्स को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, आप उसको इग्नोर करो। सो जो भी आपको क्या करता है, स्वीट वर्ड्स कहता है, राइट, आप उसको इग्नोर करो। इग्नोर मतलब अंदाज कीजिए, राइट। क्योंकि मीन्स स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, राइट, स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, स्वीट वर्ड्स आपको क्या कर सकता है, मीन्स आपको प्राइड फील करवाता है, या तो स्वीट वर्ड्स आपको मीन्स मैनिपुलेट भी कर लेता है, और स्वीट वर्ड्स आपको मीन्स सच और झूठ में क्या डिफरेंस है वो मीन्स क्या करता है वो उसको देखने मीन्स उसको आप अच्छे से देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज कहा गया है कि हा हा लाफ्ड द फॉक्स, सो हियर द फॉक्स इज रेनार्ड, एंड द फॉक्स हियर सेड, नाउ यू सी, you should ignore the sweet words that make you glow. So make you glow means that called as a make you shine. ग्लो का मतलब होता है शाइन, राइट। सो प्राइड माय फ्रेंड इज rather unwise. So the fox or the renard also said that what, now pride is nothing but अनवाइज। अगर आपके अंदर मीन्स प्राइड है, गर्व है, और आप कहते हो कि आप अपने आप को महान सोचते हो, तो ये अनवाइज है। अनवाइज का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लेवर। यू शुड अंडरस्टैंड दैट प्राइड इज समथिंग विच इज अनइम्पोर्टेंट एंड अनवाइज एंड नॉट गुड फॉर द मीन्स एवरी इंडिविजुअल। सो हर एक के लिए प्राइड बहुत खराब है, राइट। तो यहाँ पे भी रैवन मीन्स फॉक्स के बातों में आके अपना ओरिजिनलिटी भूल गया, एंड जब वो अपना मुंह खोला, उसके मुंह से जो चपाती रहा वो नीचे गिर गया, और जिसका मीन्स फॉक्स का नजर तो उसके ऊपर पहले से ही था। तो इमीडिएटली फॉक्स उसको मीन्स फॉक्स को जब वो मिल गया, तो फॉक्स यहाँ पे हंसने लगा रैवन के ऊपर, और बोला कि मीन्स रैवन वाज नथिंग बट व्हाट अ फुलिश वन। रैवन क्या है, फुलिश है। अनवाइज का मतलब भी आप बोल सकते हो फुलिश। रैवन यहाँ पे फुलिश है, और रैवन यहाँ पे सीरियसली ले लिया जो स्वीट वर्ड्स फॉक्स ने यहाँ पे रैवन के ऊपर कहा था। और इसीलिए को रैवन को फॉक्स ने एक एडवाइस दिया, पीस ऑफ एडवाइस दिया, कि रैवन, आपको जानना चाहिए था कि स्वीट वर्ड्स जो कि आपको मीन्स शाइन करवाता है, ग्लो करवाता है, आपको वो नजरअंदाज करना चाहिए था। एंड हमेशा याद रखिए कि प्राइड अनइम्पोर्टेंट है, और प्राइड हमेशा मीन्स पुलिस मीन्स मीन्स प्राइड हमेशा क्या कर लेता है, प्राइड हमेशा एक को मीन्स अनवाइज करवा लेता है, या तो फुलिश करवा लेता है। एंड उसके बाद लास्ट में मीन्स रैप कौन, रेनाट ने रैवन को कहा कि ऑब्वियसली ये जो टीचिंग, ये टीचिंग का मतलब क्या होता है, लेसन, राइट। सो ये जो लेसन, यहाँ पे जो लेसन मिला, सो ये लेसन डेफिनेटली रैवन ने लर्न किया। आई एम श्योर दिस लेसन इज क्वाइट अ सरप्राइज। सो ये जो लेसन है वो रैवन के लिए क्या है, सरप्राइज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये स्टोरी को अगर कहा जाए, ये स्टोरी किसके ऊपर है ना, मीन्स आप कह सकते हो ये एक फॉकटेल्स है, और ये स्टोरी रेफर कर रहा है रैवन द बिग ब्लैक क्रो, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द रेनार्ड, सॉरी फॉक्स द रेनार्ड, राइट, और यू कैन से द रेनार्ड द फॉक्स। सो एक है बर्ड, एक है एनिमल, और यहाँ पे प्लेस कहाँ कौन सा है, जंगल। जंगल में मीन्स एक पेड़ के ऊपर, मेन ब्रांच के ऊपर कौन बैठा है, रैवन, बिग ब्लैक क्रो, राइट। जिसको पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो एक फुलिश है। फुलिश का मतलब मीन्स जो कि अनवाइज। सो मीन्स जो इतना डूब गया था अपने मीन्स अपने प्रेज में, अपने प्रशंसा में, दैट वो भूल गया कि उसका ओरिजिनलिटी क्या है।
तो यहाँ पे स्टोरी बिगिन होता है कि रावण किस हिसाब से एक पेड़ के ऊपर बैठ के मीन्स मुंह में एक चपाती का टुकड़ा रखा हुआ था। तो उस चपाती को हम यहाँ पे मॉर्सल कहते हैं। सो मॉर्सल का मतलब होता है फूड, अ पीस ऑफ फूड, राइट। वो मुंह में पकड़ा हुआ था, जिसको देख के मीन्स यहाँ पे जो फॉक्स है, सो जो ग्राउंड में बैठ के रावण को देख रहा है, रावण के मुंह में जो पीस ऑफ चपाती रखा हुआ है उसको देख रहा है। एंड वहां पे मीन्स फॉक्स, तो फॉक्स तो बहुत चालाक है, फॉक्स कनिंग है। तो फॉक्स ने सोचा कि किस हिसाब से उसके मुंह से वो चपाती लाया जाए। इसीलिए फॉक्स ने यहाँ पे सोचा कि मीन्स वो किस हिसाब से ट्रस्ट जीतेगा रावण का। एंड इसीलिए फॉक्स ने उसको क्या कहा कि द रावण लुक्स हैंडसम, रावण यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहा है, उसका फिगर भी बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, राइट। अगर वो अच्छा खासा गाना गाएगा तो उसको जंगल के सारे बर्ड्स राजा बना देंगे। तो ये जितने सारे मीन्स क्या, जितने सारे वर्ड्स फॉक्स ने रावण के लिए कहा, रावण ने सारे मीन्स रावण उसको सारे सच मान लिए, राइट। राजन रावण ने अपना ओरिजिनलिटी देखा नहीं। रावण को पता होना चाहिए उसका वॉइस क्या है, बहुत हार्श है। तो ये बिना सोचे बिना समझे उसने क्या किया, सो मीन्स मे बी गाना गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। और जैसे ही अपना मुंह खोल दिया, मुंह में रखा हुआ मीन्स चपाती उसके मुंह से नीचे गिर गया। एंड जिसके ऊपर फॉक्स का नजर था, और फॉक्स इमीडिएटली उसको मीन्स फॉक्स इमीडिएटली उसको होल्ड किया और उसको उठा लिया। एंड वहां पे फॉक्स हंसने लगा, क्योंकि फॉक्स तो यहाँ पे सक्सेस हो गया, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो उसको मिल गया। उसके बाद फॉक्स अपना ओरिजिनलिटी दिखा के मीन्स हंसने लगा रावण के ऊपर, और बोला रावण को कि रावण, आ, आप बहुत प्राइड फील करते हो, राइट। और जिसकी वजह से आप क्या होते हो, आप अनवाइज हो। अनवाइज का मतलब आप फुलिश हो, राइट। आपको कभी दूसरों के स्वीट वर्ड्स को मीन्स मानना नहीं चाहिए। दूसरे के स्वीट वर्ड्स और अच्छा खासा वर्ड सुन के आपको प्राइड नहीं फील करना चाहिए। आप उस स्वीट वर्ड्स को नजरअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए, राइट। क्यों? और मेरे हिसाब से यहाँ पे आज जो लेसन आपको मिला वो आपको डेफिनेटली सरप्राइज फील करवाएगा, या तो एक अच्छा खासा लेसन भी मिलेगा, राइट। एंड जिसके वजह से रावण अपना फूड लूज किया, ठीक है। सो ये जो टोटल पोएम है, ये टोटल पोएम एक बैलड है। और इस पोएम में कितने स्टैंजर्स हैं? इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजर्स हैं, ठीक है कि नहीं। सो हर एक स्टैंजा आपका 4 लाइन्स का है, 4 लाइन का है, राइट। 4 लाइन का है। एंड टोटल 4 स्टैंजर्स हैं, ठीक है। So this is the fourth stanza, this is the third stanza, and other 2 stanzas are also there in the first part. So, लेकिन beside this, there's what you can say that stanzas and lines. यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इसमें राइमिंग स्कीम होते हैं। सो राइमिंग स्कीम्स होता क्या है ना, अगर मैं कहूँ राइमिंग स्कीम्स, तो इसका मतलब मीन्स आप अगर देखोगे, या या तो यहाँ पे कितने स्टैंजर्स हैं? 4 स्टैंजर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टैंजर, और एक स्टैंजर यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे थर्ड स्टैंजर, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज फोर्थ स्टैंजर। तो हर एक स्टैंजर 4 लाइन के हैं, 4 लाइन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टैंजर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे,
फर्स्ट स्टैंजा में मीन्स कुछ कुछ मीन्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है? लीन, LIM, बी इज साइलेंट, लीन, हिम, बिग, सिक। तो यहाँ पे देखा जाए म क। तो इन दैट केस यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है? AABB, AABB। तो उस हिसाब से सेकंड स्टैंजा में वर्ड बर्ड, वर्ड बर्ड एंड सिंग किंग। तो उस हिसाब से यहाँ पे कहा जाएगा CCDD। तो थर्ड स्टैंजे में जोक, क्रोक, राइड, आइट। यहाँ पे भी हो गया आपका EEEEFF, EEFF। तो नेक्स्ट यहाँ पे नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। तो यहाँ पे भी आपका GGHH। तो इस हिसाब से राइमिंग स्कीम आपका AABB, CCDD, EEFF, GGHH। तो ये आपका क्या कहा जाता है? राइमिंग स्कीम, RHYMING, राइमिंग स्कीम। सो जैसे हम कहते हैं रैट, मैट। तो उस हिसाब से बिसाइड राइमिंग स्कीम के अलावा और क्या है? हमने देखा था इसको हम बैलेड भी कहते हैं। सो बैलेड का मतलब स्टोरी जो कि पोइम के आकार में लिखा जाता है। उसके अलावा इसमें और भी एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब एनिमल्स को ह्यूमन का क्वालिटी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मीन्स रैवन, जो एक बिग ब्लैक क्रो है, उसको मीन्स हिम रेफर किया गया है, उसको हीज रेफर किया गया है। हीज, हिम, इस ये कहाँ पे यूज होता है? मेल मेंबर्स में यूज होता है, ह्यूमन बीइंग में यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम हिम, हीज और कॉल्ड एज ही यूज करते हैं, हीज, राइट, ही यूज करते हैं, देन इसका मतलब हम क्या करते हैं? रैवन को मेल का क्वालिटी मीन्स और ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी देते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे मीन्स पहला तो बैलड है, दूसरा राइमिंग स्कीम AABB, तीसरा पर्सनिफिकेशन है, चौथा अगर मैं यहाँ पे देखूं देन मुझे मिलेगा अम, यहाँ पे अलिटरेशन भी है। अलिटरेशन, अलिटरेशन, ALLITERATION। अलिटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ मीन्स साउंड्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं द साउंड्स विच इज कंजिक्यूटिवली, जो साउंड मीन्स कंजिक्यूटिवली, राइट, मीन्स एक के बाद दूसरा आता है, तो उसको हम कहते हैं अलिटरेशन। ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो वो, वो, वुड्स, वुड, वुड्स, वुड। तो और कहाँ पे होगा? बिग, बिग, बब, बिग, बिग, बिग। So here also you find out b sound, w sound, isn't it? तो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है he opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. Haha, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Then pride, my friend, is rather unwise. I'm sure teaching is quite a surprise. So you find out that big big is called as a alliteration. So alliteration हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। सो ये एक ये एक पर्टिकुलर स्टोरी है जो कि पोएम के आकार में लिखा गया है, जिसको जीन दे ला फॉन्ट ने और जीन दे ला फॉन्टेन ने लिखा है। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, सो व्हाट आर, व्हाट दे से एक्चुअली। सो फर्स्ट, fill in the blanks by choosing the correct option. So यहाँ पे कुछ fill in the blanks क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें करेक्ट करना है। तो पहला स्टैंजा वन में दिया है, स्टैंजा वन में मिस्टर रैवन इज अ वॉट। तो हम कह सकते हैं मिस्टर रैवन इज अ बर्ड, राइट, क्योंकि हमने देखा रैवन का मतलब बिग ब्लैक क्रो।
एंड यहाँ पे raven मीन्स पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है. सो सेकंड, द नेम ऑफ द फॉक्स इज raven और रेनार्ड. रेनार्ड, ठीक है कि नहीं, रेनार्ड कहा जाता है. देन raven, फॉक्स का नाम रेनार्ड था. raven तो बिग ब्लैक क्रो के नाम था. मिस्टर raven had dash in his beak, a piece of wood, not a bunch of leaves. सो ये तीनों का आंसर वही होगा, बर्ड, रेनार्ड एंड अ पीस ऑफ फूड. स्टैंजा 2, द फॉक्स कॉल्स द रैवन अ डैश बर्ड. सो फॉक्स रैवन को क्या कहता है, अ फुलिश, राइट, इजंट इट. लेकिन सेकंड स्टैंजा में क्या कहता है, सो लुक इनटू दैट. सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माय वर्ड्स आर रैवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. राइट. सो इसका मतलब सेकंड स्टैंजा में मीन्स रावण को फॉक्स ये कहता है कि वो क्या दिखता है, गुड लुकिंग, isn't it? गुड लुकिंग, गुड लुकिंग. सो यहाँ पे द फॉक्स कॉल्स द raven अ गुड लुकिंग. सो द फॉक्स आस्क द raven टू डांस और सिंग, है कि नहीं. सो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट में ये कह सकते हैं, द raven एंड द फॉक्स लिव इन द वेयर. तो कहाँ पे raven एंड फॉक्स दोनों रहते थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जंगल है, तो यहाँ पे ट्रीज नहीं होगा, वुड्स होगा. द raven एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स. वुड्स का मतलब जंगल. सो मीन्स कॉल्ड एज a small part of the forest. Then stanza 3, the raven dash that he croaked. The raven um, forgot, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, the raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. तो द raven भूल गया था कि वो, उसका जो वॉइस है बहुत हार्श है, रफ है. द raven opened its beak to eat or sing. So the raven opened its beak, सेइंग, नॉट टू ईट. खाने के लिए तो उसके मुंह में था ऑलरेडी, राइट. सो लेकिन वो गाना गाने के लिए मुंह खोल रहा था, क्योंकि फॉक्स ने उसको क्या किया था, मीन्स एडमायर करके उसको फ्लैटर कर रहा था. सो थर्ड, द डैश फेल डाउन, द फूड फेल डाउन, ठीक है. देन स्टैंजा 4, द फॉक्स डैश एट द raven, द फॉक्स laughed at the raven. तो यहाँ पे फॉक्स रैबिन के ऊपर हंसने लगा है, यहाँ पे लिखा है ना, लाफ्ट. सो नेक्स्ट, इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. यहाँ पे क्या कहा गया है लास्ट में, कि एक आदमी, और मीन्स वन शुड नॉट फील प्राइड ऑफ वन सेल्फ. सो मीन्स कोई एक अपने आप के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए. इसको क्या कहा जाता है, इसको अनवाइज कहा जाता है. इट इज नॉट वाइज. तो यहाँ पे नॉट ऑलरेडी लिखा गया है, तो अनवाइज यूज ही नहीं होगा, सिंपली इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड, वाइज यूज होगा. द raven learnt a, द raven learnt what, लेसन और टीचिंग. तो हम कह सकते हैं, the raven learnt a lesson, right or not? The raven learned a lesson. So that's what is the answer. Now, let's go for the next questions. Okay. So the next question stated here, next question क्या बोल रहा है, कि read the poem again and match the words in column A with their meaning in column B. Check your answer with your teacher and classmate. तो देखते हैं, कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में उसका मीनिंग दिया है. सो पर्स्ट, पर्स्ट का मतलब क्या होता है, सैट ऑन अ ब्रांच. पर्स्ट का मतलब सैट ऑन अ ब्रांच. देन मॉर्सल, हमने हमें पता है मर्सल का मतलब और स्मॉल पीस ऑफ फूड. देन सिक, सिक का मतलब होता है, मैं आप कह सकते हो, सिक का मतलब डिजायर और लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, कोई एक चीज, लुक्ड एट, लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग.
देन प्राइड, प्राइड का मतलब होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। प्राइड का मतलब होता है जब आप ये सोचते हो कि आप दूसरों से बहुत अच्छा हो। आइड, आइड का मतलब होता है you can say that to look for something, right? Mm, then limb is called as a branch of a tree, and woods a smaller area of forest with similar kind of trees. तो ये आपका आंसर होना चाहिए। देन यहाँ पे दिया गया लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे दिया है लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। सो अगर मैं पोएम के हिसाब से देखूं पहले क्या होता है। हम्म, तो look at the picture and number them in the order that they happen in the point। तो पहले क्या हो सकता है। हम्म, पहले we can say that हाँ, the raven found a piece of chapati or food। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। so the raven found a chapati, a piece of chapati or food item। second is called as means second is called as holding the chapati sat on the limb, और यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकंड। दिस बिकम्स द फर्स्ट, दिस बिकम द सेकंड। थर्ड, third is called as means when she opened the beak, so the food fall down from its beak। Then fourth one is called as holding the chapati, the fox left the place। ठीक है कि नहीं? It was a lesson to the raven। Fine। सो चलिए नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज yeah, so read the following lines and answer the question that follow। All right, Sir Raven, you are a handsome bird, such feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king। तो इन दैट केस यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से मीन्स सच फीदर्स रेफर टू व्हाट, शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर। तो ये मीन्स हम अज्यूम कर सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि सच फीदर्स यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि फॉक्स यहाँ पे राविन के फीदर्स को मीन्स अच्छा बोल रहा है, राइट। और मैनिपुलेट कर रहा है किसको ना, मीन्स you can say that raven को। ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव नहीं होगा। वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रैवन किंग। सो जंगल के जितने सारे बर्ड्स हैं वो रैवन को किंग क्यों मानेंगे। अगर रैवन, क्योंकि रैवन दिखने में हैंडसम है, उसका फीदर्स शाइनी एंड ब्यूटीफुल है, एंड अगर वो अच्छे से कोई एक गाना गा ले तो उसको सब बर्ड्स किंग मान लेंगे। सो द बर्ड्स of the woods would call the raven king because the uh, the raven was looking handsome. Her feathers or his feathers are means shiny and beautiful, and if she would if she would only sing, then everybody would call him the king of the jungle, right? Then next question. Why does the fox address the raven as sir to win the trust? To win the trust of him, to win the trust of him, right? To win the trust, or we can say means the fox manipulate। Second question. The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak, right?
So he opened his beak in his foolish pride. He opened his beak. The raven, who did not see the joke, forget that his voice was just a croak. He opened his beak. Sorry, he opened his beak in his foolish pride. Why did the raven open his beak? So, uh, the raven opened his beak could be singing a song. हम कह सकते हैं गाना गाने के लिए वो अपना बिक ओपन किया होगा. सो कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस. फॉक्स अगर क्लेवर होता है, रैवन फुलिश होगा और अनवाइज होगा. राइट. So next question, why does the raven forget that his voice is just a croak? So the raven forgot that his voice is just a croak because he was manipulated, he was flattered, he was so flattered, or he was so, yeah, he was flattered by the uh, fox, right? He was flattered by the fox, Renard, that he did not consider it a joke. He considered it as a serious. He considered it as serious. So that's why we can say that Raven forgot that his voice is just a croak because he forgot his originality or reality. How does Renard make the raven sing? By telling or by means winning the trust, telling him that what? Now, if he could sing, then everybody would consider him the king. So it means the fox here influenced or approached the raven to sing or forced the raven to sing through his words. Why does Renat say that pride is not wise? Because pride, Renat says that pride is not wise because of the pride we lose or one loses one's importance, right? Or one loses one's actuality or originality. So give one reason why the teaching is quite a surprise. So, uh, because the teaching or the lesson uh, tells us the reality, and the reality we find surprise here, right? So, imagine someone praises you too much. How would you react? So, one should ignore it, right? Okay, coming to the next one. Some more questions are there. Um, To study the underlined words in the poem, for the raven held in his great big, right? For the raven held in his great big. So burr sound, alliteration. The word burr and burr begin with the same burr sound. The song of sweet birds, even sir and sir, that's also indicating as a alliteration. ALLITERATION. Alliteration का मतलब repetition of the same sound. यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. So next stage. तो यहाँ पे choose the correct opposites from the box given below. And complete the table. There are two extra words that you will not need. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, बॉक्स में उसका ऑपोजिट वर्ड है, हमें यूज करना है. जैसे कि पर्स्ट का मतलब सिटिंग ऑन द लिम्प, और सिटिंग होता है, तो इसका मतलब नो एक्शन. पर्स्ट का मतलब नो एक्शन, एंड फ्लू इज कॉल्ड एज एक्शन. तो यहाँ पे हम फ्लू लिख सकते हैं, FLEW, फ्लू. सो सिमिलर टू दैट, फॉरगट, रिमेम्बर. सो फॉरगट, रिमेम्बर्ड. फॉरगट का मतलब भूल जाना,
रिमेम्बर्ड का मतलब याद रखना। सो फुलिश, फुलिश का मतलब मीन्स अनवाइज, एंड वाइज इज कॉल्ड एज ऑपोजिट वाइज। सो प्राइड, प्राइड का मतलब होता है मीन्स अपने आप को भूल जाना और रियलिटी भूल जाना। सो उसका ऑपोजिट होगा ह्यूमिलिटी, पोलाइट, राइट, ह्यूमिलिटी, HUMILITY। जब पैसे आ जाते हैं तो हम गर्व करते हैं। सो और कुछ लोग होते हैं पैसे आने के बाद भी वो बहुत सिंपल रहते हैं। लाफ्ट, लाफ्ट वुड बी मीन्स सैड और कॉल्ड एज laughed. Why is notice happy? Humility, okay, laughed can be called as a cried. Ignore, then after notice, notice, ignore का opposite notice होता है glow, then after dim, DIM, glow का opposite dim होता है. So these are the answer. Okay, next move to some other question. तो यहाँ पे पूछा गया है, यू विल लिसन व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। सो व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड, आर यू लिस as you listen, mark the given statement. So the crow was unhappy that he lost his food. Crow was unhappy, true. So the crow thought that his lovely feathers made him smart, false. The crow wanted to tell his friends not to be proud, true. Okay, this is the moral you get. So next is called as a next is called as a narrate the poem in the form of a story, give a different ending to the story. So यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मीन्स आपको स्टोरी कहना है लेकिन एंडिंग आपका डिफरेंट होगा, राइट? कैसे होगा, यू नीड टू राइट दैट। ओके, नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड in the form of conversation. Fine. So that's all for the poem. I hope you understood the story. Um, means given in the form of poem or it's a ballad. So यहाँ पे हमने पोएम को अच्छे से समझा एंड पोएम में लग यूज किए गए होंगे, यूज किए गए जितने सारे पोइटिक डिवाइस जैसे कि राइमिंग स्कीम, पर्सनिफिकेशन एंड अलिटरेशन, उसको भी समझे एंड हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन जिसके आंसर भी। ठीक है, I hope you people understand this, and if you find any doubts or problem or difficulties, please just write your message in the comment section and tell me how much you like it and how I can do better and what the next topic that you want me to teach in my next video session. That's all for the day. Thank you. Good night.